Assalamu alaikum students, welcome back to our channel Amos classes. I hope that you all will be fine. So as you know that we have already done 4 lectures of this chapter periodic classification. और आज का हमारा जो टॉपिक है वो ट्रेंडेसी है, ठीक है। कल हमने उसकी दो पीरियडिक प्रॉपर्टीज पढ़ी, एक तो एटॉमिक साइज और हमने पढ़ा मेटालिक एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर, ठीक है। आज हम इसी को कंटिन्यू करेंगे। थोड़ा सा मैं आपको कल का जो एटॉमिक साइज और मेटालिक कैरेक्टर नॉन मेटालिक कैरेक्टर वो आपको थोड़ा सा रिवाइज करूँगा, ठीक है। उसके बाद हम अपने टॉपिक पे आते हैं। तो मैंने आपको बोला जो एटॉमिक साइज है, ठीक है, एटॉमिक साइज अगर हम जाएंगे फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ठीक है, ये क्या होता है, एटॉमिक साइज इंक्रीजेज, ठीक है, ये इंक्रीज होता है। अगर हम फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जाएंगे ये क्या होता है, डिक्रीज। फिर मैंने आपको बोला अगर हम जाएंगे डाउन द ग्रुप इंक्रीज होता है। क्यों होता है? क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होता है, ठीक है, जिसकी वजह से जो एटॉमिक डिस्टेंस होती है फ्रॉम न्यूक्लियस टू द आउटर मोस्ट शेल वो भी बढ़ जाती है। उसकी वजह से जो एटॉमिक साइज है वो इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। फ्रॉम लेफ्ट टू राइट न्यूक्लियर चार्ज डेंसिटी बढ़ जाती है, जो मैंने आपको बोला इसको सिग्मा से डिनोट करते हैं, तो वो बढ़ जाती है। उसकी वजह से जो शेल्स होते हैं वो अट्रैक्ट होते हैं टुवर्ड्स द न्यूक्लियस और उनका साइज होता है स्मॉल। इसी की वजह से फिर डिक्रीज होता है एटॉमिक साइज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ठीक है। उसके बाद मैंने बोला आपको मेटलिक एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। मेटेलिक वो होता है, मेटल वो होता है जो आयन्स जो इलेक्ट्रॉन्स को लूज करता है, ठीक है, और नॉन मेटल वो होता है जो आयन ये इलेक्ट्रॉन्स को गेन करता है, ठीक है। मेटल जो होता है ये बनाता है आयन्स कैटायन, इन जो नॉन मेटल होता है वो क्या बनाएगा, एनायन। मतलब कैटायन और एनायन मतलब देखो, अगर फॉर एग्जांपल मैं सोडियम की बात करूंगा, सोडियम क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन अगर इसने लूज किया, ठीक है, अगर इसने लूज किया ये क्या बनेगा, Na पॉजिटिव, ठीक है। पॉजिटिव क्यों आया, क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया। वहां पे पॉजिटिव चार्ज क्यों आता है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज इसमें ज़्यादा रहती है। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स थे, 11। पॉजिटिव चार्ज कितने थे, पॉजिटिव कितने थे, प्रोटॉन्स 11, ठीक है। जब इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, इसमें कितने रह गए, इसकी कन्फिग्रेशन क्या होती है, 2 8 1, ठीक है। पहले शेल में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 1, जो मैंने कल आपको समझाया था। अब जब इसने ये इलेक्ट्रॉन लूज किया, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन क्या किया, लूज, इसमें कितने रह गए, 10 ही, ठीक है। अब जब इलेक्ट्रॉन 10 रह गए बट प्रोटॉन कितने हैं, 11 है ना, इसीलिए वो एक पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आता है ऊपर। ऐसा समझ, मतलब हम दिखाते हैं फिर Na पॉजिटिव, ये क्या बन गया, कैटायन। इसका मतलब जो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी होती है ना, ये इंक्रीज होती है फ्रॉम लेफ्ट राइट और अलोंग द पीरियड। लेफ्ट राइट इलेक्ट्रोपॉजिटिव होती है डिक्रीज, एंड डाउन द ग्रुप क्या होती है, इंक्रीज। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी मतलब इलेक्ट्रॉन को लूज करने की टेंडेंसी, ठीक है। सोडियम में वो ज़्यादा है क्योंकि उसको एक ही इलेक्ट्रॉन लूज करना है, वो इजीली हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद एनायन क्या होता है, ठीक है। एनायन फॉर एग्जांपल मैं आपको बात करूंगा, मैं यहाँ पे बात करूंगा क्लोरीन की, ठीक है, क्लोरीन की। इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया, ठीक है, यहाँ तक एक इलेक्ट्रॉन इसने गेन किया। अब मैं आपको यहाँ पे देखो, आप क्लोरीन का एटॉमिक नंबर, उसका एटॉमिक नंबर है 17, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या आएगी, वो आएगी 2, 8, 10, 7। अब इसको होते हैं ना ऐसे 2, 8, 8, जो मैंने बोला था, ठीक है, 18, 18, फिर 32 ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इसको कितने इलेक्ट्रॉन अब चाहिए ताकि इसका जो वैलेंस शेल है वो कंप्लीट हो जाए। एक ही इलेक्ट्रॉन है ना, ये इस एक इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, गेन करेगा, इसको ये नोबल कन्फिग्रेशन कंप्लीट हो जाएगी। ये क्या बनेगा फिर 2, 8, 8 आ गई, ठीक हो, ठीक है। इसीलिए ये गेन करता है इलेक्ट्रॉन ताकि इसका जो ऑक्टेट है वो कंप्लीट हो जाए, ठीक है। अब ये बन गया एनायन, ठीक है। ये क्या बनेगा, ये बनेगा Cl नेगेटिव। नेगेटिव क्यों, अब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स थे पहले, 17। जब एक गेन किया, इसको प्रोटॉन से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स आ गए, इसीलिए वो एक जो इलेक्ट्रॉन की चार्ज होते हैं वो ऊपर होती है। आया समझ, प्रोटॉन और कैटायन, ठीक है। अब जो हाँ, कैटायन और एनायन, सॉरी, कैटायन और एनायन। अब जो ये है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मतलब नेगेटिव चार्ज का गेन करना, वो क्या होगी, फ्रॉम लेफ्ट राइट इंक्रीज होगी, और डाउन द ग्रुप क्या होगी, डिक्रीज। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी लेफ्ट राइट क्या होती है, डिक्रीज, एंड डाउन द ग्रुप क्या होती है, इंक्रीज। ये भी याद रखना है, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी भी, ठीक है। तो ये हो गया कैटायन एंड एनायन का कॉन्सेप्ट। उसके बाद हमने देखा था मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। मैंने बोला था आपको मेटेलिक कैरेक्टर क्या होता है, डाउन द ग्रुप क्या होता है, वो इंक्रीज होता है, इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप, ये मैंने आपको बोला था, ठीक है।
मेटेलिक करेक्टर इंक्रीज डाउन द ग्रुप, ठीक है। क्यों होता है करेक्टर मेटेलिक करेक्टर इंक्रीज डाउन द ग्रुप? मेटेलिक करेक्टर मतलब इलेक्ट्रॉन्स को लूज करने की टेंडेंसी। जो डाउन द ग्रुप है, जो शेल्स होती है वो इंक्रीज होती है, नंबर ऑफ साइज नंबर ऑफ साइज जो होता है वो बढ़ जाता है, ठीक है। अब जो इलेक्ट्रॉन है उसको उतना अट्रैक्ट नहीं ये होता है, अट्रैक्शन नहीं होता है किसके साथ? न्यूक्लियस के साथ। वो आउटर मोस्ट शेल में लूजली बाउंड होता है, ठीक है। उसकी वजह से वो जल्दी निकल जाता है, मतलब निकलने की टेंडेंसी जिसमें ज़्यादा होगी उसका मतलब ये मेटल क्या है? ये मेटल है, ठीक है। लूज करने की टेंडेंसी किस में होती है? मेटल में। उसका मतलब हुआ कि इसका जो मेटेलिक कैरेक्टर है वो क्या है? ज़्यादा। इसीलिए डाउन द ग्रुप क्या होता है? इंक्रीज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इट डिक्रीज, ठीक है। तो ये हो गया कल का जो टॉपिक था वो मैंने थोड़ा सा रिवाइज किया, ठीक है। आज का जो हमारा टॉपिक है मैं थोड़ा सा साइड इसको लेता हूँ, वो है तीसरा ट्रेंड आज हमको पढ़ना है, यहाँ लेता हूँ, ठीक है। वो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पहले मैं आपको बोलूँगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, फिर हम इसका मतलब ये पढ़ेंगे कि क्या क्या होता है डाउन द ग्रुप, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का क्या होता है, इंक्रीज होता है, डिक्रीज, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है टेंडेंसी टू विथड्रा, ठीक है। विथड्रा द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स इटसेल्फ, ठीक है। मतलब एक एटम को कितनी टेंडेंसी होगी, ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है इनको क्या करेगा? अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं बोलूँगा यहाँ पे कार्बन है, इसको कार्बन के साथ बॉन्ड है, ठीक है। यहाँ पे इनके बीच में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, इन्होंने बॉन्ड बनाया है, कोवेलेंट बॉन्ड। ये हमको सारा पढ़ना है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स में, ठीक है। यहाँ पे समझा रहा हूँ आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। देखो नहीं, यहाँ पे मैं और एक एलिमेंट लेता हूँ, यहाँ पे मैं क्लोरीन लूँगा, ठीक है। कार्बन की जगह क्लोरीन, ठीक है। क्लोरीन का एक इलेक्ट्रॉन है और कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब जो ये इलेक्ट्रॉन है बीच में, ये वाला इलेक्ट्रॉन और ये वाला इलेक्ट्रॉन, ये क्लोरीन का है, ये कार्बन का है। क्लोरीन इसको अट्रैक्शन दिखाएगा ज़्यादा, किसको? इस वाले इलेक्ट्रॉन कार्बन के, ये इसको अपनी तरफ खींचेगा। मतलब जो कार्बन का इलेक्ट्रॉन है खाली इसी को नहीं खींचेगा, बल्कि जो अपना इलेक्ट्रॉन है ये दोनों को अपनी तरफ इनको खींचेगा, ठीक है। मतलब अट्रैक्ट करेगा। इसी का मतलब है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मतलब शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को विथड्रा करना अपनी तरफ, ठीक है। इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब मैं आपको बोलूँगा, यहाँ पे नज़र रखो, जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है पहले हम देखेंगे डाउन द ग्रुप। डाउन द ग्रुप इसका क्या होता है, ठीक है। डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस बिकॉज लॉर साइज, मतलब साइज इंक्रीजेस, ठीक है। डाउन द ग्रुप EN से मैं डिनोट करता हूँ, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस बिकॉज साइज इंक्रीजेस। इसका मतलब क्या हुआ? देखो जब हम नीचे नीचे जाएंगे साइज का जो ये है एटम का साइज वो क्या है? बढ़ जाता है, ठीक है। ये फॉर एग्जांपल मैं बोलूँगा ये है सोडियम, ये है लिथियम। कल की एग्जांपल हम लेते हैं, ठीक है। सोडियम में कितने शेल्स है? 2 शेल्स है, इसका न्यूक्लियस 2 शेल्स, ठीक है। लिथियम में 1 2, सॉरी पहला है लिथियम, मैंने उल्टा लिखा, ये लिथियम, ये सोडियम। इसका एटॉमिक नंबर है 3, इसका एटॉमिक नंबर 11, ठीक है। जो सोडियम है, लिथियम है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 3, पहले में 2, दूसरे में 1, दूसरे शेल में। इसमें 2, इसमें आएंगे 8, 4 5 6 7 8, ठीक है। अब तीसरा शेल भी बनेगा ना, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे? 1, ठीक है। अब देखो डाउन द ग्रुप मैंने क्या बोला? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है। क्यों होती है? देखो सोडियम का साइज क्या है? बड़ा है, और जो इसका लिथियम का साइज क्या है? छोटा है। अब जहाँ ये यहाँ पे न्यूक्लियस है, ठीक है। ये लिथियम का न्यूक्लियस है, ये सोडियम का न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस में कौन सी चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज। ये न्यूक्लियस क्या करेगा? अपने इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। अगर हम सोडियम लिथियम को 1 इलेक्ट्रॉन देंगे, मैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी समझा रहा हूँ क्यों डिक्रीज होती है। इसको देंगे 1 इलेक्ट्रॉन, इसको भी देंगे सोडियम को 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब देखो कौन एक्सेप्ट जल्दी करेगा? मतलब इसको अट्रैक्ट कौन जल्दी करेगा? लिथियम करेगा ना। क्यों? क्योंकि इसको 2 ही शेल्स पार करने में, मतलब सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूँ, ठीक है। मतलब
जो न्यूक्लियस है ये इस इलेक्ट्रॉन को, इस वाले इलेक्ट्रॉन को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा एज कम्पेयर टू दिस इलेक्ट्रॉन। मतलब सोडियम जो लिथियम है ये सोडियम की जगह मतलब इसको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट दिखाएगा, क्योंकि शेल्स दो ही है, साइज छोटा है, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्शन होने में ईजी हो जाएगा। और जो सोडियम है इसका साइज बड़ा है, शेल्स 3 है, ठीक है, इसको थोड़ा डिफिकल्ट होगा इस इलेक्ट्रॉन को गेन करने में, ठीक है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मैंने आपको बोला गेन करना इलेक्ट्रॉन उसको टुवर्ड्स इटसेल्फ, ठीक है। तो साइज जिसका बड़ा होगा उसको थोड़ा डिफिकल्ट होगा, जिसका साइज छोटा होगा तो उसको थोड़ा ईजी होगा, ठीक है, इसको गेन करने में। इसीलिए डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है। उसके बाद इंक्रीज, ठीक है, ये मैंने आपको बोला। अगर हम लेफ्ट राइट या along the period इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस, है ना, इंक्रीजेस, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस। क्यों होती है इंक्रीज? देखो जब हम फ्रॉम लेफ्ट राइट जाते हैं, जो ये होता है सिग्मा होता है, न्यूक्लियर चार्ज डेंसिटी इंक्रीजेस, यहाँ पे लिखो बिकॉज सिग्मा इंक्रीजेस, ठीक है, सिग्मा इंक्रीज, न्यूक्लियर चार्ज डेंसिटी इंक्रीज होती है। क्यों होता है इंक्रीज? क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज डेंसिटी बढ़ जाती है। जब न्यूक्लियर चार्ज डेंसिटी बढ़ जाएगी, ठीक है, मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल ये अगर मैं लूँगा लिथियम, ठीक है, बेरिलियम, बोरान, ठीक है, यहाँ पे देखो अगर फॉर एग्जांपल जो लिथियम है इसका एटॉमिक नंबर क्या है 3, इसका 4, इसका 5, इसमें कितने शेल्स है? नंबर ऑफ शेल्स सेम होंगे बट पॉजिटिव चार्ज क्या बढ़ेगा। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 3, इसमें 4 है, इसमें 5 है, जैसे कि मैंने कल आपको समझाया था, ठीक है। जब चार्ज बढ़ जाएगी इसकी वजह से जो पॉजिटिव चार्ज है वो बढ़ जाएगी, उसकी वजह से जो सिग्मा है न्यूक्लियर चार्ज डेंसिटी वही इंक्रीज हो जाएगी। इसकी वजह से क्या होगा, ये जो पॉजिटिव चार्ज है इन इलेक्ट्रॉनों को अट्रैक्ट करेगा टुवर्ड्स इटसेल्फ, ठीक है, दिखाएगा ना अट्रैक्शन ज़्यादा, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल हम इसको भी एक इलेक्ट्रॉन देंगे, इसको भी एक इलेक्ट्रॉन देंगे, इसको भी, सबसे ज़्यादा अट्रैक्शन कौन दिखाएगा इस इलेक्ट्रॉन को? ये वाला बोरान, आया समझ, उससे कम ये, उससे कम ये, आया समझ। जिसमें सिग्मा ज़्यादा होगा, न्यूक्लियर चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होगा, वो इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट ज़्यादा करेगा, जिसकी वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिव इसकी बढ़ जाती है, ठीक है। और सबसे मतलब ज़्यादा पीरियोडिक टेबल में किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है ये याद रख लेना, ठीक है, फ्लोरीन की सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है, उसके बाद क्लोरीन, ठीक है, जो कि हैलोजन्स में आते हैं, ठीक है, ये याद रख लेना, ये इंपॉर्टेंट है, आपको एग्जाम में आ सकता है। ये हो गया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। उसका जो इसके बाद जो फोर्थ ट्रेंड है हमारा पीरियोडिक प्रॉपर्टी, वो क्या है? वो है नेचर ऑफ ऑक्साइड्स, नेचर ऑफ ऑक्साइड्स, ठीक है। बस ये याद रख लेना आप, यहाँ हम पढ़ेंगे कि इसमें मेटल्स है, नॉन मेटल्स और कार्बनिक कंपाउंड्स हम तो पढ़ना ही है, ठीक है। यहाँ पे याद रखो जो मेटल्स है दे फॉर्म बेसिक ऑक्साइड्स, नॉन मेटल्स फॉर्म एसिडिक ऑक्साइड्स। आपको यहाँ पे एग्जांपल एक दो देता हूँ, ठीक है, उससे आपको मेटल्स क्या बनाते हैं, बेसिक ऑक्साइड्स एंड नॉन मेटल्स फॉर्म एसिडिक ऑक्साइड्स, ठीक है। यहाँ पे मैं एक टेबल बनाता हूँ, उसको याद कर लेना, ठीक है, अच्छे से। थोड़ा सा बड़ा बनाएंगे, यहाँ पे देखो, ठीक है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ ऑक्साइड्स, यहाँ पे नेचर, यहाँ पे मैं ऑक्साइड बनाऊंगा, ठीक है, यहाँ पे उसका नेचर लिखूंगा कैसा है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ
A2O, ठीक है। ये क्या होता है, होता है स्ट्रॉन्ग, क्या होगा, बेसिक और एसिडिक। देखो सोडियम क्या है, मेटल, मेटल क्या बनाते हैं, बेसिक ऑक्साइड, तो होगा स्ट्रॉन्ग बेसिक, ठीक है। उसके बाद MgO, मैग्नीशियम क्या है, मेटल, क्या होगा, बेसिक, बेसिक, ठीक है। उसके बाद Al2O3, ठीक है। ये क्या होता है, एम्फोटेरिक होता है। एम्फोटेरिक मतलब जिसमें दोनों कैरेक्टर होंगे, एसिडिक भी होगा वो, जो दोनों कैरेक्टर दिखाएगा, या एसिड भी एक्ट करेगा और बेस भी एक्ट करेगा, ठीक है, एम्फोटेरिक। उसके बाद P2, मैंने यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स आपको समझाने के लिए दिया, ठीक है। फास्फोरस, ये क्या है, नॉन मेटल है, ये क्या बनाएगा, एसिडिक, एसिडिक। उसके बाद SO2 नॉन मेटल है, ये है स्ट्रॉन्ग एसिडिक, ठीक है, एसिडिक बट स्ट्रॉन्ग। ये टेबल याद कर लेना, ठीक है। पहला ऑक्साइड्स, उसका नेचर, Na2O, ये क्या है, स्ट्रॉन्ग बेसिक, MgO बेसिक है, Al2O3 एम्फोटेरिक है, P2O5 एसिडिक है, SO2 एसिडिक बट स्ट्रॉन्ग, ठीक है। ये हो गया एसिडिक एंड बेसिक नेचर। उसके बाद और एक प्रॉपर्टी है वैलेंसी, वो मैं आपको यहाँ पे समझाऊंगा पीरियडिक टेबल पे ही, ठीक है। अब वो दिखना चाहिए यहाँ पे, नज़र रखना, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है जो मैं अब बता रहा हूँ। देखो हमको क्या है, वैलेंसी, ठीक है, वैलेंसी मतलब आउटर मोस्ट शेल्स में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। ये है 5th, ये लिख लेना, ठीक है, इसको लिख लेना। इसको थोड़ा रब करता हूँ। देखो अगर हम जाएंगे फ्रॉम डाउन, मतलब जाएंगे डाउन द ग्रुप, जो वैलेंसी होती है ना वो सेम रहती है। डाउन द ग्रुप क्या रहती है, यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है, आप साथ साथ लिखना, डाउन द ग्रुप इट रिमेन सेम, ठीक है, बट अलोंग द पीरियड क्या होता है, अलोंग द पीरियड इट इंक्रीजेस। अब मैं आपको समझाता हूँ कैसे, ठीक है। डाउन द ग्रुप वैलेंसी क्या रहती है, सेम, बट अलोंग द पीरियड इट इंक्रीज, ये इंक्रीज होती है, ठीक है। यहाँ पे देखो, मैं पहले लिथियम की बात करता हूँ, ठीक है, पीरियड सेकंड में लेता हूँ। यहाँ पे देखो पीरियड सेकंड, लिथियम का एटॉमिक नंबर क्या है, थोड़ा सा यहाँ पे नीचे आके समझा तो यहाँ आपको अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। पहले मैं लिखता हूँ लिथियम, ठीक है, लिथियम का एटॉमिक नंबर है 3। उसके बाद मैं वैलेंसी बता रहा हूँ आपको, ठीक है। मैं पहले डाउन द ग्रुप जाता हूँ, लिथियम सोडियम पोटेशियम, इन तीन की एग्जांपल लेता हूँ, लिथियम सोडियम और पोटेशियम। इसका है 11, इसका है 19। आई होप डेट आपने 20 एलिमेंट्स तक याद किया होगा, ठीक है, ज़रूर कर लेना। अगर 30 भी हो जाएंगे कोई बात नहीं, जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें मैं आपको ट्रिक बताऊंगा, ठीक है, आपको कैसे याद करना है पीरियडिक टेबल, जैसे मैंने किया है मैं वो आपको सारा बताऊंगा, ठीक है। लिथियम का एटॉमिक नंबर 3, कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगी, 2,1, ठीक है। इसकी कॉन्फ़िगरेशन 2,8,1, इसकी कॉन्फ़िगरेशन 2,8,8, कितने हुए, हो गए ना 18, हो गया 1। अब देखो लास्ट में क्या आ रहा है, 1,1,1 आ रहा है, देखो 1,1,1, ये हो गए ना वैलेंस, मतलब डाउन द ग्रुप वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या रहते हैं, सेम। इसका मतलब वैलेंसी क्या रहती है, सेम, डाउन द ग्रुप में बता रहा हूँ, ठीक है। अब हम ये कौन सा ग्रुप लिया हमने, ग्रुप फर्स्ट, ठीक है, ये है ग्रुप फर्स्ट। अब यहाँ पे देखो अगर हम ग्रुप सेकंड की बात करेंगे, उसमें एग्जांपल क्या है, बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम, इन तीन के एग्जांपल लेते हैं, 4, 12, 20। ग्रुप सेकंड बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम, हम डाउन द ग्रुप की बात कर रहे हैं, ठीक है, 4, 12, 20।
अब लिखो इनकी क्या कॉन्फ़िगरेशन, इसकी क्या आएगी 2, 2, 2, 8, 2, 2, 8, 8, 2 हो गई ना 20। अब देखो लास्ट में क्या आता है 2, 2, 2 हो गए ना सेम। ग्रुप सेकंड में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, कितने होते हैं 2। ग्रुप फर्स्ट में 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए ना, वैलेंसी सेम। आया समझ डाउन द ग्रुप क्यों होती है वैलेंसी सेम। अब देखो अब हम लेंगे ग्रुप नंबर 13 बोरान एल्यूमिनियम गैलियम, ठीक है। मैं आपको ये ग्रुप सारा याद कराऊंगा ट्रिक से, ठीक है। बोरान एल्यूमिनियम और गैलियम, ठीक है। डाउन द ग्रुप क्या होती है, सेम होती है वैलेंसी। अब हम देखेंगे ग्रुप नंबर फर्स्ट में कितने इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे, 1। ग्रुप नंबर सेकंड में 2। जो बोरान फैमिली है ना इसमें होती है 3। अब ऐसे याद रखना, ठीक है। इनमें होती है 3, इनमें 4, इनमें 5, इनमें 6, इनमें 7, इनमें ऑक्टेट कंप्लीट होता है, ठीक है। लास्ट वाले में नोबल गैसेस में, इसीलिए इनको कहते हैं इनोड गैसेस, ठीक है। ये याद रखना, ये याद रखा आपने, ये क्यों होती है डाउन द ग्रुप वैलेंसी सेम। अब हम देखेंगे अलॉन्ग द पीरियड कैसे ये वेरी करता है। हम लेंगे एग्जांपल किनकी, पीरियड सेकंड की, लिथियम बेरिलियम, ये वाला लिथियम बेरिलियम बोरान कार्बन की, ठीक है। मैं आपको उस एग्जांपल से समझाता हूँ, नीचे याद रखना, नजर रखो। along the period ये मैंने पहले भी लिखा है, वैलेंसी इंक्रीज होती है, ठीक है, इंक्रीज होती है। अब एग्जांपल लेंगे लिथियम, उसके बाद बेरिलियम, बोरान, कार्बन, ठीक है। ये अलॉन्ग द पीरियड, ये कौन सा पीरियड है, पीरियड नंबर सेकंड, पीरियड सेकंड। देखो लिथियम का एटॉमिक नंबर क्या है 3, बेरिलियम का 4, इसका 5, इसका 6, ठीक है। इसमें क्या कॉन्फ़िगरेशन आएगी 2, 1, इसकी कॉन्फ़िगरेशन 2, 2, इसकी कॉन्फ़िगरेशन 2, 3, इसकी 2, 4, ठीक है। अब देखो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए ना वेरी, 1, इसमें 2, इसमें 3, इसमें 4। वैलेंसी क्या होती है इंक्रीज, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं इंक्रीज। अब आया समझ वैलेंसी क्यों होती है इंक्रीज अलॉन्ग द पीरियड। आई होप दैट आपको समझ आया होगा, ठीक है। अब उसके बाद मैं आपको सिखाता हूँ कि ग्रुप नंबर कैसे निकालना होता है, पीरियड नंबर कैसे निकालना होता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से नज़र रखना, ठीक है। अगर मैं कोई भी एलिमेंट लूँगा, ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं लूँगा एटॉमिक नंबर, मैं बोलूँगा आपको इन एलिमेंट इज एटॉमिक नंबर 11, ठीक है। मैं बोलूँगा आपको इसका ग्रुप नंबर किस ग्रुप से बिलोंग करता है, ठीक है। अब कैसे निकालोगे, आपको पहले देखना है, लिखनी है इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगी 2, 8, 1, ठीक है। आपको देखना है कि इसका वैलेंस, इसके पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, अगर 1 होगा तो वही इसका ग्रुप नंबर होगा, ठीक है। और एग्जांपल लेता हूँ मैग्नीशियम, ठीक है। मैग्नीशियम की कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगी, इसकी कॉन्फ़िगरेशन आएगी 2, 8, 2। इसमें कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 2। ये किस ग्रुप से बिलोंग करेगा, ग्रुप नंबर 2 से। हमने अभी देखा अभी ऊपर, ठीक है। जो सोडियम है ये सोडियम है ना 11, ठीक है। ये किस ग्रुप से बिलोंग करते हैं, ग्रुप नंबर फर्स्ट से। आया समझ, जिसमें जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे उसमें वो उसी ग्रुप से बिलोंग करते हैं। बट ये अवेलेबल है फॉर फर्स्ट, अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 होगा या 2 होंगे, ठीक है। अगर उसके बाद 3 होंगे, अगर 3 होंगे तो आप बोलोगे वो ग्रुप नंबर 3 से बिलोंग करता है, बट वो रॉन्ग है, ठीक है। वहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे देखो ये कहाँ पे अवेलेबल है, एप्लीकेबल है फॉर फर्स्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड सेकंड, ठीक है। अगर 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन आया हमको तो वो ग्रुप फर्स्ट से बिलोंग करेगा, अगर 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन आए तो वो ग्रुप सेकंड से बिलोंग करेगा। अगर इसके बाद 3 आ गया तो वो उसको क्या करना है, यहाँ पे देखो फॉर एग्जाम्पल, मैं एग्जाम्पल लेता हूँ यहाँ पे। अगर आपको एटॉमिक नंबर देगा वो एटॉमिक नंबर 17 की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगी, नज़र रखना ध्यान से, 2, 8, कितने हो गए 10, फिर आएगा 7। अब यहाँ पे आप बोलोगे इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं 7, वैलेंस क्या है 7। आप बोलोगे कि
ये ग्रुप 7 से बिलोंग करेगा, बट ये रॉन्ग है, ठीक है। आपको यहाँ पे अगर एक या दो वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बगैर 3 दिखेगा, 4 5 6 7 8, उसको ऐड करना है आपको 10, ऐड 10, ठीक है। जितना वहाँ पे आंसर आएगा वो इसी ग्रुप से बिलोंग करेगा। अगर हम इसको ऐड करेंगे 10, देखेंगे क्या बनेगा, 7 + 10 कितना होगा, 17। तो जिसका एटॉमिक नंबर क्या होगा, एटॉमिक नंबर 17, वो ग्रुप 17 से बिलोंग करेगा। आया समझ, ठीक है। यहाँ पे अब यहाँ पे देखेंगे हम जो ग्रुप नंबर 7 या एटॉमिक नंबर 17 है, क्या हो, देखो यहाँ पे क्लोरीन, यहाँ पे देखो क्लोरीन, एटॉमिक नंबर क्या है 7, ग्रुप नंबर क्या है 17 है, देखो। आया समझ। अगर हम आप 16 देखेंगे, आप क्या करोगे, उसमें क्या आएगा 16 कार्बन का, अगर हम कार्बन का देखेंगे, ठीक है, नहीं कार्बन का नहीं, सिलिकॉन का, यहाँ पे देखो सिलिकॉन यहाँ पे है, ठीक है, सिलिकॉन नहीं है, ये सल्फर है, ठीक है। सल्फर का एटॉमिक नंबर क्या है, अगर मैं आपको बोलूँगा एटॉमिक नंबर है फॉर एग्जांपल 16, ठीक है, आप क्या बोलोगे, इसमें ये किस ग्रुप से बिलोंग करेगा, ठीक है। इसमें क्या आएगा, ये कॉन्फ़िगरेशन 2,8,6, आप बोलोगे ये ग्रुप 6 से बिलोंग करेगा, नहीं, इसमें क्या करोगे, +10, 6 + 10 हो गया 16, तो ये ग्रुप 16 से बिलोंग करेगा, ठीक है। यहाँ तक आई होप दैट आपको समझ आया होगा, ठीक है। अब हम नीचे आते हैं, यहाँ पे नजर रखो। अब आया समझ कैसे निकालना होता है ग्रुप नंबर। फर्स्ट और सेकंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन के लिए वही ग्रुप नंबर है, और उसके बाद जो भी आएगा उसको ऐड करना है 10, ठीक है। जो वहाँ पे आंसर आएगा वो उसी ग्रुप से बिलोंग करेगा, ठीक है। उसके बाद मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, एक एग्जांपल आप ये घर में कर लेना, ये होमवर्क है, ठीक है। आपको क्वेश्चन एक है, फाइंड ग्रुप नंबर, क्या लिखा, ग्रुप नंबर ऑफ फॉलोइंग एटॉमिक नंबर्स, ठीक है। पहला आपको मैं देता हूँ एटॉमिक नंबर 7, एटॉमिक नंबर दूसरा एटॉमिक नंबर 18, तीसरा एलिमेंट इसका एटॉमिक नंबर है 9, ठीक है। ये 4 कर लेना घर में, ठीक है। अगर कहीं पे डाउट होगा तो और बता देना कल, ठीक है। मैं एक करता हूँ, यहाँ पे जो 7 है इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या है कि 2,5, 5 को ऐड करो 10, 5 + 10 कितना हुआ 15, तो एक ग्रुप 15 से बिलोंग करेगा, ठीक है। उसके बाद मैं आपको बोलता हूँ, क्वेश्चन है फाइंड ग्रुप एंड पीरियड ऑफ एन एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर, क्या क्या एटॉमिक नंबर है, फर्स्ट 17, ठीक है, देखो सेकंड 12, थर्ड 7, ठीक है। आपको क्या फाइंड करना है, पीरियड नंबर और ग्रुप नंबर। ग्रुप मैंने आपको बोला कैसे करना है, अब पीरियड कैसे करना है, ठीक है। ये तो यहाँ पे समझना है। देखो अगर मैं यहाँ पे इसको थोड़ा यहाँ पे लिखूंगा ग्रुप नंबर, यहाँ पे लिखूंगा पीरियड, ठीक है। यहाँ पे देखो थोड़ा ऊपर लिखता हूँ ग्रुप, ठीक है। अगर हम 17 की बात करेंगे, इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगी, 2,8 7 को +10 करेंगे कितना आएगा 17, तो ये ग्रुप 17 से बिलोंग करता है, ठीक है। 12, 2,8, 2 आया ना, मैंने बोला जब भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 या 2 आएगा तो उसी ग्रुप से बिलोंग करेगा, तो कौन सा ग्रुप होगा 2 ही, ठीक है। उसके बाद 7, 2,5, ये मैंने आपको बोला ये 15 ग्रुप से बिलोंग करेगा, ठीक है। उसके बाद पीरियड कैसे करना है आपको यहाँ पे नजर रखो। अगर हम 17 की बात करेंगे, ठीक है, आपको क्या करना है, पीरियड जो होता है इट डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ शेल्स, ये याद रखना है यहाँ पे, पीरियड नंबर ऑफ पीरियड डिपेंड ऑन नंबर ऑफ शेल्स,
जितने शेल्स होंगे उतना ही पीरियड होगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमने एग्जांपल ली थी किसकी, 17 की, एटॉमिक नंबर 17, ये किस पीरियड से बिलोंग करता है, ठीक है। इसकी पहले कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे 2, 8, 7। इसमें कितने शेल्स है, 3 शेल्स है ना, शेल इज इक्वल टू 3, तो ये किस पीरियड से बिलोंग करेगा, पीरियड नंबर 3, ठीक है। ये पीरियड नंबर 3 से बिलोंग करेगा। ये इजी है, ठीक है। आपको कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है, उसके बाद लिखना है, देखना है कितने शेल्स हैं, तो इसी पीरियड से बिलोंग करेगा, ठीक है। उसके बाद है, मैंने कौन सी एग्जांपल ली थी, 12, ठीक है, एटॉमिक नंबर 12, दूसरा एटॉमिक नंबर 12। इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखो 2, 8, 2, ठीक है। जो इसमें कितने शेल्स हैं, 3 शेल्स आते हैं ना इसमें भी, तो ये किस ग्रुप से बिलोंग, ये पीरियड से बिलोंग करेगा, थर्ड पीरियड, ठीक है, याद रख लेना। उसके बाद तीसरी एग्जांपल मैंने क्या दी थी आपको, 7, ठीक है, एटॉमिक नंबर 7। इसमें कितने शेल्स आएंगे, कॉन्फ़िगरेशन लिखो 2, 5, ठीक है। 5 आए तो इसमें कितने शेल्स हैं, 2 शेल्स हैं, 2 शेल्स है, नंबर ऑफ शेल्स है, शेल्स इज इक्वल टू 2, तो किस पीरियड से बिलोंग करेगा, पीरियड सेकंड। आई होप दैट आपको, ठीक है, आई होप दैट आपको समझ आया होगा, ठीक है। ये एग्ज़ाम में आता है इंशाल्लाह, जब आप हायर क्लास में जाएंगे तो वहाँ पे भी आपको पढ़ाया जाएगा, मैंने आपको पहले ही पढ़ाया बेसिक, ठीक है। तो यहाँ तक ये कंप्लीट हुआ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।